मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 20% नई शराब दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग के आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने आदेश जारी कर सभी जिलों के कलेक्टर से 2021-22 के लिए प्रस्ताव मांगा है। बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि एमपी में नई शराब दुकानें खुलेंगी, जिसके बाद पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर शराबबंदी की पैरवी की और नई शराब दुकान न खोलने की बात लिखी। फिर मुख्यमंत्री का बयान आया, उन्होंने शराब दुकान खोलने से इनकार कर दिया। अब आबकारी विभाग के आदेश जारी होने के बाद फिर से ये मुद्दा चर्चा में है। इस बीच उमा भारती ने प्रेस के सामने एक बार फिर से शराबबंदी की बात दोहराई। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदेश जारी होने पर इसे सतत प्रक्रिया बताया, लेकिन ये भी कहा कि नई शराब दुकान खोलने को लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। तो अब एमपी में खुलेंगी नई शराब दुकानें। आबकारी विभाग का आदेश जारी हो चुका है, तो सीएम लेंगे अंतिम फैसला, कहना है नरोत्तम मिश्रा का। तो उमा भारती ने भी बयान दिया है शराबबंदी को लेकर, लेकिन कहना है कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। अभी नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, कहना है सीएम का, लेकिन आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 20% नई शराब दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। राजीव चंद्र दुबे ने आदेश जारी कर सभी जिलों के कलेक्टर से 2021-22 के लिए प्रस्ताव मांगा है। अभी कोई फैसला नहीं किया ऐसा, और न कुछ तय किया निर्णय हुआ है। अब उनको तो कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा है कि कान है यही पता नहीं, कुछ भी कहते रहते हैं। मुझे लगता है कि कोरोना ने वो सबक सिखा दिया कि कोरोना काल में जब तक शराब की दुकानें नहीं खुली, एक सिंगल उदाहरण नहीं मिलेगा कि शराब नहीं पीने से कोई मर गया हो, और उसके बाद पूरे टाइम उदाहरण मिल रहे हैं कि शराब के कारण लोग मर रहे हैं। इसलिए महिलाओं की इज्जत, दुर्घटनाओं की कमी, स्वस्थ समाज की रचना, ये सरकारों की जिम्मेवारी है। इसमें सामाजिक दबाव चाहिए, सामाजिक वातावरण चाहिए, सामाजिक समर्थन चाहिए, और सामाजिक समर्थन प्राप्त होने के बाद ऐसा विचार करने का साहस जो लोग कर सकते हैं, उनमें शिवराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं। जैसा मैंने कहा, वो सामाजिक और राजनीतिक सोच के दोनों धाराओं के साथ चलते हैं। सभी को अपना विषय रखने का पूरा अधिकार है। वो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं। संगठन और सरकार दोनों उनकी बात को गंभीरता से लेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैंने अपना राय रखी, उन्होंने अपनी राय रखी। अब निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। जहां तक पत्र का सवाल है प्रशासनिक, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये हर साल चलती है। उसी कड़ी में इस साल भी प्रारंभ हुई है। चूंकि अगले महीने से ठेकों की नीलामी होती है, तो उस प्रक्रिया का एक भाग है वो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। राकेश, शराबबंदी एक अलग मैटर है, शराब दुकानें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, बंद होनी चाहिए, उसके बाद आबकारी का आदेश जारी हो जाता है, ये है क्या वास्तव में? देखिए, ऐसे पूरे मामले को, पूरे घटनाक्रम को समझे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो पूरी सरकार एक्शन मोड में थी, ऐसे में तमाम जिलों से सुझाव आया है कि अवैध शराब जो है उसकी डिमांड तब बढ़ती है जब जो शराब है या तो लोगों तक नहीं पहुंच पाती या वो महंगी अधिक है। तो ऐसे में नए जो आबकारी विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है वो यही किया है कि नई शराब की दुकानें खुलना चाहिए। हालांकि पूरा मामला जैसे ही प्रकाश में आया, कांग्रेस ने जो आपत्ति ली, उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये दावा किया था कि अभी नई शराब की दुकानें खोलने पर कोई मंथन नहीं चल रहा, क्योंकि बीजेपी की बात करें, जब कांग्रेस शासनकाल में नई शराब की दुकानें खोलने के साथ जो ग्रामीण इलाके की देसी शराब की दुकानें हैं उनको अंग्रेजी शराब की दुकानों में तब्दील करने के प्रयास शुरू हुए थे, प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति ली थी। और जब कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति ली तो सरकार की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार किसी तरह की नई
शराब दुकान खोलने का कोई प्रस्ताव जो है नहीं तैयार नहीं कर रही है। लेकिन जो आबकारी विभाग ने जिस तरह से कल आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स को लेटर जारी किया है, तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि विभाग की ओर से जो प्रक्रिया है वो लगातार राकेश, विभाग आदेश जारी कर रहा है, उमा भारती शराबबंदी की पैरवी कर रही है, अधिकार पूरा सीएम के हाथ में है। एक तरफ जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, ये शराब के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति मध्य प्रदेश की घूम रही है। के मिश्रा ने ट्वीट किया है, राकेश, के मिश्रा ने ट्वीट किया है, कांग्रेस प्रवक्ता, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में अवैध शराब को कहीं गंगा जल का दर्जा न दे दिया जाए। के मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना काल में मामा जी ने भांजियों से शराब भी बिकवा दी थी। अब इस तरीके की प्रतिक्रिया आएंगी, स्वाभाविक है। राकेश, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन अब जैसे कह सकते हैं जिस तरह से पूरा जो घटनाक्रम चल रहा था उसमें कल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जो ट्वीट किए थे और आज जो उमा भारती उन्होंने सीधे मीडिया के सामने मुखर हुए हैं, जिस तरह से शराबबंदी को लेकर मुखर हुए हैं। उमा भारती ने साफ तौर पर कहा है और उन्होंने बड़ी विस्तृत डिटेल में चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में शराबबंदी होना चाहिए, इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश से नए सिरे से हो। और उन्होंने बाकायदा इसके पीछे तर्क दिया है कि कोरोना काल में जब शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद थी और ये एक बात कही जाती थी कि जो लोग शराब के आदी हैं, जिनको शराब नहीं मिलेगा तो उनको बीमारियां होंगी, वो परेशान होंगे। तो लेकिन उन्होंने उमा भारती ने कहा है कि जब कोरोना काल के दौरान पूरी तरह शराबबंदी थी तब देश में कहीं भी शराब न पीने के कारण कोई मौत सामने नहीं आई है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा की है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी ओर से ये लगातार अभियान चलाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक तरफ जहां पर मध्य प्रदेश में शराब को लेकर सरकार मंथन कर रही है, अफसर मंथन कर रहे हैं, वहीं पर उमा भारती ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर मैदान में कूदने की बात कही। उन्होंने कहा है कि इसकी जो शुरुआत है मध्य प्रदेश से होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस संबंध में चर्चा करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से समय मांग रही हैं और जैसे ही सीएम से समय मिलेगा मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि मुख्यमंत्री उनकी बात को सुनेंगी और मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर एक जो पहल शुरू होगी, ऐसी बात जो है उमा भारती ने कही। तो साफ तौर पर जिस तरह से उमा भारती शराबबंदी को लेकर सामने आई है, एक पूरे न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में ये चर्चा का विषय बन चुका है। क्या इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी, जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में शराबबंदी है, क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जाएगी? उमा भारती ने यह कहा है कि इस संबंध में एकदम से फैसला नहीं होगा, क्योंकि शराब के मामले को लेकर एक बड़ा जो है दबाव है वो सरकार पर रहता है। उमा भारती ने यह भी कहा है यदि सरकार चाहेगी, यदि मुख्यमंत्री चाहेंगे तो वो राजस्व इसकी भरपाई कहाँ से होगी, इस पर भी वो चलिए, उमा भारती ने समय मांगा है। तो उन्होंने कहा है कि यदि मुझे 2 महीने का समय दिया जाएगा तो बाकायदा शराब से जो राजस्व की हानि होगी उसकी भरपाई कहाँ से हो सकती है, बाकायदा इसका प्रस्ताव भी वो देने को तैयार है। यानी कह सकते हैं कि शराबबंदी को लेकर इस समय जो पूरा एक माहौल चल रहा है, उमा भारती ने एक नई बहस छेड़ दी और उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में शराबबंदी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए।